हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का। तो इससे रिलेटेड मैं कई वीडियोस डाल चुका हूं। यदि आप लोगों को नहीं मिली हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग सारी की सारी वीडियोस जो है देख सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विकास ऊर्जा मरम्मत और रख रखाव के लिए भोजन प्राप्त करने की विधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। ठीक है, इसका बी वाला जो है राइट हो जाएगा। आप चाहें तो इसकी जो है व्याख्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित सभी खाद्य पदार्थों के घटक हैं सिवाय तो किसके? फाइबर के। ठीक है, निम्नलिखित सभी खाद्य पदार्थों, तो खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। ये क्या है? सारे के सारे जो हैं खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, और ये जो फाइबर है ये खाद्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है, इसकी व्याख्या भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा को क्या कहा जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो इसमें से जो है कौन सा जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो वो कौन सा है? विटामिन और खनिज। ठीक है, विटामिन और खनिज कैसे तत्व हैं? ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि भोजन के किन घटकों को बॉडी बिल्डर कहा जाता है। तो भोजन के किन घटकों को जो है बॉडी बिल्डर कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को जो है बॉडी बिल्डर कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा उत्पादक है। तो इसमें से जो है कौन सा पोषक तत्व जो है ऊर्जा उत्पादक है, वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट और वसा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे चयापचय नियामक नियामक कहा जाता है। तो इसमें से जो है किसे चयापचय नियामक कहा जाता है? वो है विटामिन और खनिज को कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के प्राथमिक उत्पाद हैं। तो इसमें से जो है कौन से प्राथमिक उत्पाद हैं? वो हैं खनिज, सॉरी कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्राथमिक उत्पादक है कौन सा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट में मौजूद तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा मौजूद तत्व है? वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि 1 ग्राम ग्लूकोज से आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो 1 ग्राम ग्लूकोज से जो है आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी? वो मिलेगी आपको 4.2 किलो कैलोरी मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि हमारे अधिकांश आहार में कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा कितने प्रतिशत कैलोरी का योगदान होता है। तो कितने प्रतिशत जो है कैलोरी का योगदान होता है? वो होता है 45%। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का जो है सूत्र है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चीनी में सबसे मीठी है। तो कौन सी है? वो है फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का तत्काल स्रोत देता है। तो कौन है जो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का तत्काल स्रोत देता है? तो वो हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज तत्काल कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का जो है तत्काल स्रोत देता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। इसमें पूछा गया है कि गाय, भैंस और बकरी के दूध की तुलना में मानव दूध में निम्नलिखित में से क्या अधिक पाया जाता है। तो क्या अधिक पाया जाता है? वो पाया जाता है लैक्टोज।
ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। तो कौन मोनोसेकेराइड के उदाहरण है, वो है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि मोनोसेकेराइड कितने शर्करा अणुओं से बनते हैं। तो मोनोसेकेराइड जो है कितने शर्करा अणुओं से बनते हैं, एक चीनी अणु से बनते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि ओलिगोसेकेराइड कितने शर्करा अणुओं से बनता है। तो कितने शर्करा अणुओं से बनता है, वो है 2 से 10 मोनोशुगर से बनता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ओलिगोसेकेराइड डाइसेकेराइड के उदाहरण हैं। तो कौन सा है, वो हो जाएगा मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं। तो इसमें से जो है कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं, वो हैं सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन हेपरिन। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड है। तो कौन है, वो है सेलुलोज और काइटिन है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में करता है। तो किस रूप में करता है, ग्लूकोज के रूप में करता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि शरीर ग्लूकोज को किस रूप में संग्रहित करता है। तो किस रूप में संग्रहित करता है, ग्लाइकोजन के रूप में जो है संग्रहित करता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यकृत और मांसपेशियां। यकृत और मांसपेशियां हो जाएगा राइट आंसर। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मस्तिष्क और आरबीसी को ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। तो बी वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ समय तक भोजन नहीं करता है तो उसे रक्त शर्करा का स्तर कम होने लगता है। शरीर का कौन सा अंग स्वस्थ स्तर बनाए रखने के लिए रक्त प्रवाह में ग्लूकोज छोड़ता है। फिर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यकृत। ठीक है, यकृत इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ग्लूकोज अणुओं C6H12O6 के संघनन के परिणाम स्वरूप होता है। तो क्या होता है, ग्लूकागन होता है, ग्लूकागन होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि C6H10O5N को हाइड्रोलाइज्ड करने पर ग्लूकोज C6H12O6 इकाइयां बनती हैं। तो किसकी बनती हैं, बी वाली अम्लीय क्षार बनती हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि लैक्टोज C12H22O11 को एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6 और ग्लैक्टोज C6H12O6 में हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका लैक्टोज में किया जाता है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप लोगों ने बाकी की वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग जाकर के सभी वीडियो जो है देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।